प्यारे बच्चों, देखिएगा आपने जैसे कल हमने पूरी की प्रश्नावली 2.2 भिन्न और दशमलव। आज इसकी करते हम प्रश्नावली 2.3 भिन्न एवं दशमलव। तो ये जो एक्सरसाइज है ये भी जो आपने पीछे की है 2.2 उसी से मिलती जुलती है। तो जैसे इसका पहला सवाल आपको दिया है 1/4 का 1/4। तो जैसे कल आपको बताया गया था कि का क्या अर्थ है? गुणा। का क्या अर्थ है? गुणा। तो इसको हम कैसे करेंगे? ये है प्रश्नावली 2.3। तो इसका जैसे पहला सवाल आपके पास और पहले सवाल का ए भाग, जैसे इसने दिया है 1/4 का 1/4। तो जैसे कल हमने किया था कि का क्या अर्थ है? गुणा। तो इसको लिखेंगे 1/4 का की जगह गुणा और 1/4। तो जैसे कल बताया गया था कि यदि कुछ आपस में ऐसे कटता होगा उसको काट देंगे, नहीं कटता तो अंश के अंश के साथ गुणा, हर की हर के साथ गुणा। तो 1 की और 1 की गुणा करेंगे क्या आएगा? 1। 4 की और 4 की गुणा करेंगे 16। तो ये क्या आ जाएगा? 1/16। अब जैसे इसका बी भाग है हमारे पास, बी भाग है जैसे 3/5 का 1/4। 3/5 का 1/4। तो इसको भी उसी तरह से 3/5 और का की जगह गुणा 1/4। इसमें भी देखो आपस में कुछ नहीं कटता, तो 3 की और 1 की गुणा क्या होगी? 3। 5 की और 4 की गुणा क्या होगी? 20। तो ये क्या हो जाएगा? 3/20। अब जैसे इसके अगला भाग करते हैं हम सी भाग, 4/3 का 1/4। इसका सी भाग है 4/3 का 1/4। तो इसका अर्थ है 4/3 और का की जगह क्या हो जाएगा? गुणा 1/4। इसमें देखो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 कट गया और कुछ नहीं कटता। तो अब 1 की और 1 की गुणा क्या होगी? 1। 3 की और 1 की गुणा क्या होगी? 3। तो ये आ गया 1/3। इसी तरह से जैसे इसका कोई और भाग लेते हैं हम, जैसे ये दूसरा जो भाग है इसका, ये पहला भाग था, पहले भाग के थे ये। अब जैसे हमारे पास इसका दूसरा भाग है, पहले सवाल का दूसरा भाग, और इसका जैसे ए भाग है, ये भी उसी तरह है 2/9 का 1/7। अब इसको भी का की जगह क्या हो जाएगा? गुणा। तो 2/9 और का की जगह गुणा 1/7। अब इसमें देखो कुछ नहीं करता आपस में, तो 2 की और 1 की गुणा क्या हो जाएगी? 2 और 9 की और 7 की गुणा क्या हो जाएगी? 63। तो इसी तरह से कर देंगे इसको, पहले सवाल के दोनों भाग, का की जगह क्या हो जाएगा? गुणा। अब जैसे इसका आता है हमारे पास दूसरा सवाल, ये कहता है गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। ये कहता है इसको गुणा करना हमने, और न्यूनतम क्या होता है? छोटे से छोटा, यानी कि काट के उसको क्या कर दे? हमें छोटा कर दे। तो जैसे इसका पहला भाग है 2/3, जैसे उसमें का दिया था आपको, इसमें का की जगह क्या दिया है? गुणा का निशान। तो इसको हम सीधा गुणा कर देंगे। तो जैसे दूसरा सवाल है, और दूसरे सवाल का पहला भाग है 2/3 गुणा 2 सही 2/3। तो जैसे हमने पीछे किए थे जोड़ और घटा के सवाल, तो उसमें भी ये कैसी भिन्न है? ये मिश्रित भिन्न है। तो पहले क्या करेंगे? मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2/3 गुणा 3 की और 2 की गुणा करेंगे तो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 6, और उसमें ये 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 8। तो ये हो जाएगा गुणा 8/3। अब इनकी गुणा करेंगे तो देखो 2 से 8 को नहीं काटेंगे, यदि नीचे कुछ कटता है आपस में तो काट देंगे, नहीं तो नहीं। अब 8 की और 2 की गुणा क्या हो जाएगी? 16, और 3 की और 3 की गुणा क्या हो जाएगी? 9। तो इस तरह से इसकी गुणा क्या आएगी? 16/9। अब जैसे इसका दूसरा भाग दिया हमें 2/7, दूसरे सवाल का दूसरा भाग जैसे दिया है 2/7,
7 गुणा 7/9। अब देखो इसमें 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट गया और कुछ नहीं करता तो 2 की और 1 की गुणा क्या हो जाएगी 2, 9 की और 1 की गुणा क्या हो जाएगी 9, तो ये आ गया 2/9। इसी तरह से जैसे इसका कोई और भाग लेते हैं हम, जैसे इसका ले हम 5वां भाग, इसका दूसरे का 5वां भाग लेंगे, क्या है 1/3 गुणा 15/8। तो इसको लिखेंगे 1/3 गुणा 15/8। अब इसमें देखो इसको लिखेंगे हम 1/3 गुणा 15/8। अब 3 से कट जाएगा 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 1 की और 5 की गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 5, और 1 की और 8 की गुणा क्या जाएगी 8, तो यह आ जाएगा 5/8। तो इस तरह से दूसरे सवाल के सारे भाग ऐसे ही हैं, इसी तरह से तो जो आपने करने हैं ये, ठीक है। दूसरे सवाल के जैसे मैंने ये 2 भाग किए हैं ऐसे ही आपने सारे भाग करने हैं। अब देखते हैं जैसे इसका तीसरा सवाल, ये कहता है तीसरा सवाल निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। जैसे आपने पहला सवाल किया उसमें का था, दूसरे में गुणा का निशान था, तो दूसरे में हमने गुणा की थी, न्यूनतम रूप में बदल दिया इनको गुणा करके। अब तीसरा सवाल भी क्या है, भिन्नों को गुणा कीजिए। तो जैसे हम तीसरे सवाल का लेते हैं पहला भाग, 2/5 गुणा 5 सही 1/4, तो ये सवाल नंबर 3 और 3 का पहला भाग है ये, तीसरे का पहला भाग 2/5 गुणा 5 सही 1/4। तो इसको भी क्या करेंगे, पहले मिश्रित भिन्न को किस में बदल देंगे, साधारण भिन्न में। तो ये 2/5 गुणा 4 को 5 से गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20, फिर 20 में 1 जोड़ देंगे ये वाला, तो क्या हो जाएगा 21, और 21/4 हो जाएगा ये। अब देखो 2 से कटता है ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 1 की और 21 की गुणा करेंगे क्या आएगी 21, 5 की और 2 की गुणा करेंगे क्या आएगा 10, तो ये क्या आ जाएगा 21/10। इसको हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, कैसे, 21 को किस से भाग करेंगे 10 से, कितने बार जाएगा 2 बार, 10 दूनी 20, क्या बच गया 1, ये 1 कहाँ जाएगा ऊपर, और यहाँ 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 सही 1/10। ये क्या बन गई इसकी मिश्रित भिन्न। अब इसी तरह से जैसे और कोई इसका भाग ले, हम तीसरा भाग लें इसका, तीसरे का तीसरा भाग जैसे दिया है 3/2 गुणा 5 सही 1/3, तो इसको लिखेंगे 3/2 गुणा 5 सही 1/3। इसको भी क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, 3/2 गुणा क्या करेंगे 3 गुणा 5, यानी कि 3 को 5 से गुणा करेंगे, इसको कितना आएगा 15, और उसमें ये 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 15 और 1 16, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 16/3। अब इसको देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 2 से ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16। अब 1 की और 8 की गुणा क्या होगी 8, 1 की और 1 की गुणा क्या होगी 1, तो इस तरह से इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका 8/1। तो इसी तरह से आपने तीसरा करना है, तीसरे सवाल के भी सारे भाग इसी तरह से हैं। तो आज आपने प्रश्नावली 2.3 इसका पहला सवाल, दूसरा और तीसरा, तीनों सवालों के सभी भाग अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं। कौन सा, पहला, दूसरा और तीसरा सवाल। ओके, धन्यवाद।